Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala nabiyina wa alihi wasallam. Okay, students, we are going to start our fourth and the last reading session of Pakistan and the Modern World. The text of the speech delivered by Liaquat Ali Khan during his visits in 1950 to United States of America. So let's begin it. Here in this section we will discuss that how Liaquat Ali Khan thinks that the newly won freedom of the Asian nations have corrected their vision. उनका जो देखने का अंदाज था आज़ादी से पहले वेस्टर्न नेशंस को और आज़ादी के बाद वो तब्दील हो गया है. तो how does he point out that it has changed? And moreover he also points out the role of Pakistan in the unstable Asia. क्योंकि आप देखें कि जिस वक्त लियाकत अली खान ये स्पीच डिलीवर कर रहे थे तो उस वक्त जितनी भी एशियन नेशंस जो थी वो अनडेवलप्ड थी, बहुत ही गरीब थी. तो लियाकत अली खान वाज होपफुल दैट इन दिस अटरली अनडेवलप्ड एशियन नेशंस पाकिस्तान का किरदार जो है वो बहुत ही अहम होगा. एंड हाउ पाकिस्तान विल फुलफिल दिस रोल, तो इस पर जो है वो बात करेंगे. एंड ऑल्सो ही पॉइंट्स आउट व्हाट रोल यूरोप हैज टू प्ले इन द स्टेबिलिटी ऑफ द वर्ल्ड. And also why Asia's prosperity and peace and stability is extremely important for the peace, prosperity and goodness of the world. दुनिया की बेहतरी के लिए एशिया का डेवलप होना जो है वो क्यों ज़रूरी है लियाकत अली खान के नज़दीक. And also he ends the speech with lots of hopes and lots of good wishes. और वो hopes और good wishes क्या हैं और वो क्या कहता है कि पाकिस्तान जो है वो किस सूरत में उसके कंट्रीब्यूशन को जो है वो वैल्यू दी जा सकती है. So let's begin it. He says that for I sincerely believe that war and peace and progress and prosperity are all indivisible today. Indivisible means नाकाबिले तकसीम, जिसे अलग अलग ना किया जा सके. तो वो समझता है कि वॉर एंड पीस, प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी, ये सब जो हैं इनको अलग अलग नहीं किया जा सकता. इनका एक दूसरे के साथ गहरा बंधन है. तो अगर प्रॉस्पेरिटी और प्रोग्रेस नहीं होगी तो फिर पीस भी नहीं होगा और फिर यकीनन जो है जंगें दुनिया में जो हैं वो छिड़ेंगी. द इननंबरेबल मिलियंस ऑफ एशिया के अनगिनत करोड़ों की तादाद में जो एशिया के अफराद हैं, एयर्स टू एंशियंट कल्चर्स एंड एंशियंट सिविलाइजेशंस. इसको एयर्स पढ़ना है आपने, हेयर नहीं पढ़ना है, एयर्स. तो जो कि एयर्स हैं, वारिस हैं, एयर्स मींस वारिस टू एंशियंट कल्चर्स एंड एंशियंट सिविलाइजेशंस, कदीम कल्चर्स के, कदीम सिविलाइजेशंस के. आपको मालूम है कि एशिया में हिंदुइज्म, बुद्ध मत और बहुत सी मुसलमानों की तहजीबें, बहुत सी तहजीबें जो हैं बहुत ही कदीम हैं. तो दे आर द एयर्स ऑफ दीज एंशिएंट कल्चर्स एंड एंशिएंट सिविलाइजेशंस एंड हैव आफ्टर सेंचुरीज ऑफ सप्रेशन एंटर्ड अपॉन अ न्यू एंड डायनामिक फेज ऑफ नेशनलिज्म. एंड आफ्टर सेंचुरीज ऑफ सप्रेशन के सैकड़ों सालों की गुलामी के बाद, सैकड़ों सालों के जुल्म के बाद, सप्रेशन का मतलब होता है जुल्म, इस्तबदाद. एंड दे हैव नाउ एंटर्ड अपॉन, अब वो दाखिल हो चुके हैं एक नए दौर के अंदर, एक नया डायनामिक दौर. डायनामिक का मतलब जिसकी बहुत सारी जो है डायमेंशंस हैं, जिसकी बहुत सारी जो है मुख्तलिफ सिमतें हैं, जहते हैं. तो दे हैव एंटर्ड अपॉन अ न्यू एंड डायनामिक फेज ऑफ नेशनलिज्म. नेशनलिज्म के नए दौर में वो शामिल हो चुके हैं. मोस्ट ऑफ देम वर एक्कस्टम्ड टू लुकिंग एट द वेस्ट फ्रॉम द पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट पीपल. एक्कस्टम्ड का मतलब आदी होना. तो मोस्ट ऑफ देम वर एक्कस्टम्ड, कि अक्सर उनमें से आदी थे, टू लुकिंग एट द वेस्ट फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द सब्जेक्ट पीपल, कि वो पहले वेस्ट को देखते थे गुलामों की नजर से. सब्जेक्ट पीपल का मतलब होता है गुलाम लोग, सब्जेक्ट का मतलब यहां पर गुलाम. सो दे यूज्ड टू लुक एट द वेस्ट फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द सब्जेक्ट पीपल एंड कुड सी लिटिल बियॉन्ड द लेस अट्रैक्टिव साइड ऑफ what to them was Western civilization. So they always used to look at the less attractive aspects of Western civilization. कि Western civilization के जो कम दिलकश जो पहलू होते थे, जो कि अच्छे नहीं होते थे, यानी कि वेस्ट की बुराइयों पर उनकी पहले ज्यादा नजर होती थी. सो दे कुड सी लिटिल बियॉन्ड, बहुत कम उनकी नजर आगे जाती थी. इससे वेस्ट की बुराइयों पर तो उनकी नजर होती थी, लेकिन वेस्ट के अंदर जो क्वालिटीज थी उनको वो उस वक्त नहीं देख सकते थे, बिकॉज दे यूज्ड टू लुक अपॉन द वेस्ट फ्रॉम द सब्जेक्ट पीपल्स. So their newly won freedom has however corrected their vision. और लिहाजा अब जो है उनकी जो नई आजादी है, it has corrected their vision. उसने उनके उस देखने के अंदाज को, विजन को जो है तब्दील कर दिया है. They are better able to see both the Western world and their own surroundings in their true perspective.
ट्रू पर्सपेक्टिव का मतलब है असल तनाजुर या असल पस मंजर, जो सच्चाई को सामने रखकर जो है अब वो वेस्ट को भी देख सकते हैं और अपने आप को भी देख सकते हैं। वेस्ट एंड देयर ओन सराउंडिंग्स, के वो किस किस्म के हालात में रहते हैं और वेस्ट जो है वो तरक्की के किस मेराज पर जो है वो पहुंच गए हैं। While on the one hand they are filled with admiration at the sight of the progress and advancement of civilization, कि जबकि एक तरफ तो on the one hand का मतलब एक तरफ, they are filled with admiration, कि वो जो हैं उनके अंदर बहुत ही ज्यादा तारीफ और तहसीन का जज्बा जो है पैदा हो गया है। एट द साइट ऑफ द प्रोग्रेस एंड एडवांसमेंट ऑफ सिविलाइजेशन, कि जो यूरोप के अंदर जो सिविलाइजेशन के अंदर जो एडवांसमेंट हुई है, तरक्की हुई है, जो प्रोग्रेस हुई है, उसको देखकर जो है दे आर फिल्ड विद एडमिरेशन। एंड इन सच कंट्रीज एज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जैसे कि आपका मुल्क है, दे आर मोर इम्पेशेंट देन एवर बिफोर विद देयर ओन मिजरी। लेकिन उसके साथ ही साथ जो है दे आर मोर impatient than ever before, कि वो पहले से भी ज्यादा जो है अब बेजार हैं और बेचैन हैं with their own misery and backwardness, कि अपनी जो उनकी जो बुरी हालत है, मिजरी का मतलब बुरी हालत और बैकवर्ड का मतलब गुर्बत, अफलास, तो अपनी जो उनकी गुर्बत है, बैकवर्डनेस है, मिजरी है, तो उससे जो है वो बहुत ज्यादा इम्पेशेंट है। एंड आर कीनली सर्चिंग फॉर द होराइजंस ऑफ द साइंस ऑफ ए ब्राइट डे, और वो ढूंढ रहे हैं मौके कि वो भी जो है ब्राइट डे, यानी कि जो जहालत की एक काली रात है उससे वो जान छुड़ा सकें, और तरक्की और खुशहाली का जो है चमकता हुआ दिन जो है ब्राइट डे, वो भी उसको जो है हासिल कर सकें। दे आर एक्यूटली अवेयर, यानी कि उनको शिद्दत के साथ एहसास है, वो शिद्दत से आगाह है। एक्यूटली का मतलब होता है बहुत ही शिद्दत के साथ किसी बात का होना। सो दे आर एक्यूटली अवेयर ऑफ द ग्रेट कंट्रास्ट, के जो गहरा और बहुत बड़ा फर्क है किसके दरमियान, बिटवीन देयर ओन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। उससे वो अच्छी तरह वाकिफ है कि हम किस हाल में रह रहे हैं और वो किस हाल में रहते हैं। और कह रहा है कि ये जो डिसइक्विलिब्रियम है दुनिया के अंदर, यानी कि अदम तवाजुन, के एक हिस्सा दुनिया का जो है वो बहुत ही ज्यादा तरक्की याफ्ता है और दुनिया की हर किस्म की सहूलतें वहां पर मौजूद हैं, और दूसरा हिस्सा जो है वहां पर गुर्बत, अफलास और बैकवर्डनेस जो है वो हद से ज्यादा है, जहालत हद से ज्यादा है। तो ये एक डिसइक्विलिब्रियम है, अदम तवाजुन है, इम्बैलेंस है दुनिया के अंदर। डिसइक्विलिब्रियम इज इन मैनी वेज मोस्ट डिस्क्वाइटिंग, ये बहुत ही ज्यादा परेशान कुन है। डिस्क्वाइटिंग का मतलब परेशान कुन। एंड हैज इन इट द सीड्स ऑफ अनप्रेडिक्टेबल अपहीवल्स, और इसके अंदर जो है बीज हैं आने वाले इनकलाबात के। तो अगर हमने जो है ये मसला दुनिया का जो है इसको हमने एड्रेस ना किया कि दुनिया में हर जगह पर खुशहाली और अमन होना चाहिए और लोगों को खुश रहना चाहिए, तो क्या होगा कि इट हैज इन इट द सीड ऑफ अनप्रेडिक्टेबल अपहीवल। अनप्रेडिक्टेबल का मतलब जिसका अंदाजा ना लगाया जा सके, जिसे प्रिडिक्ट ना किया जा सके, जिसकी पेशीन गोई ना की जा सके। तो वो कह रहा है कि इसके अंदर जो है बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल अपहीवल्स के सीड्स हैं, कि इन अपहीवल्स का मतलब बहुत ही खतरनाक किस्म के इनकलाबात जो हैं और उखाड़ पिछाड़ जो है वो दुनिया के अंदर होगी, कौमें आपस में लड़ेंगी अगर जो है ये डिसइक्विलिब्रियम दुनिया के अंदर रहा। फॉर द सेक ऑफ पीस, फॉर द सेक ऑफ द वर्ल्ड सिविलाइजेशन, एशिया मस्ट बी मेड स्टेबल। तो लिहाजा दुनिया में अमन की खातिर और जो है स्टेबिलिटी की खातिर जो है एशिया मस्ट बी मेड स्टेबल। एशिया को आपको स्टेबल करना होगा, बट इट कैन नॉट बी मेड स्टेबल अनलेस डिसकंटेंट इज रिमूव्ड। और जब तक जो है एशिया से डिसकंटेंट को, यानी कि बेचैनी को और गुस्से को जो है वो रिमूव नहीं किया जाएगा, लोगों के अंदर से उसको खत्म नहीं किया जाएगा, और हैप्पीनेस और प्रोग्रेस और एडवांसमेंट लोगों के अंदर नहीं आएगी, तब तक जो है एशिया स्टेबल नहीं हो सकता है। एंड द जर्म्स ऑफ डिसरप्शन आर किल्ड बाय द बेटर एंड क्लीनर लिविंग। और जब तक जो है एशिया के लोगों को जो है बेटर और क्लीनर लिविंग ना दी जाए, यानी कि एक साफ सुथरा और बेहतरीन लाइफस्टाइल ना दिया जाए, तब तक ये जर्म्स ऑफ डिसरप्शन जो हैं वो खत्म नहीं हो सकते हैं। डिसरप्शन का मतलब रुकावटें, तो जर्म्स का मतलब यहां पर जो है सीड्स की सेंस में यूज हुआ है, विच मीन्स नो मोर एंड नो लेस देन इनेबलिंग द पीपल ऑफ एशिया टू एंजॉय द फुलेस्ट एडवांटेज ऑफ फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। कि आप इनेबल करें, आप जो एशिया के लोग हैं उनको अपनी आजादी और अपनी डेमोक्रेसी को जो है मुकम्मल तौर पर जो है एंजॉय करने दें, यानी कि उनको अपने तरीके से जो है अपने मुल्कों के अंदर जो है अपना एक निजाम तरतीब देने दें और उनको आगे बढ़ने में उनकी मदद करें, बजाय इसके कि उनके मामलात के अंदर जो है आप इंटरफेयर करें।
तो जब तक ऐसा नहीं होगा दुनिया के अंदर जो है वो प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी और पीस जो है वो नहीं आ सकता है। इन दिस सिचुएशन वी कंसीडर द रोल ऑफ पाकिस्तान टू बी दैट ऑफ ए स्टेबलाइजिंग फैक्टर। लिहाजा ऑल द नेशंस ऑफ एशिया आर अटरली बैकवर्ड। सारी दुनिया की कौमें जो हैं वो, एशिया की कौमें पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा बैकवर्ड है। लिहाजा पाकिस्तान जो है वो इसके अंदर एक स्टेबलाइजिंग फैक्टर का काम करेगा इन अ बैकवर्ड एंड डिस्कॉन्टेंटेड पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। डिस्कॉन्टेंटेड पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, डिस्कॉन्टेंटेड माना जहां पर लोग जो है खुश नहीं है, जहां पर लोगों के अंदर जो है एक बेचैनी है और इफ्तराक है और लोग जो है वो स्टेबिलिटी चाहते हैं। तो इस डिस्कॉन्टेंटेड पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर पाकिस्तान का रोल जो है वो स्टेबलाइजिंग फैक्टर का होगा। स्टेबलाइज का मतलब मुस्तहकम करना, वो न सिर्फ खुद मजबूत होगा बल्कि दूसरों को भी सहारा देगा। तो ये वो यकीन था, वो उम्मीदें थी जब पाकिस्तान नया नया वजूद में आया था और पाकिस्तान के जो बानी जो कि उस वक्त हुकूमत कर रहे थे, तो ये उनके जज्बे थे। बहरहाल, so we hope to be able to play this role successfully by our strong faith in God, in democracy and in our own unity. So we are sure, वो समझता है कि हम ये रोल जो है अच्छे तरीके से अदा कर सकते हैं, बिकॉज वी बिलीव इन गॉड कि अल्लाह हमारी मदद करेगा, और डेमोक्रेसी, हम लोग जो है डेमोक्रेटिक होकर चलेंगे और हम जो है यूनाइटेड रहेंगे, हम जो है यूनिटी हमारे अंदर रहेगी, इत्तेहाद रहेगा। बाय द सोर्सेज ऑफ आवर लैंड्स एंड वाटर एंड बाय आवर विल टू वर्क, और जो हमारे पास जो है सोर्सेज हैं लैंड्स और वाटर की, और हमारे अंदर काम करने का जज्बा है, और जिसके अंदर काम करने का जज्बा होता है और जो लोग जो है मेहनत करते हैं तो वो यकीनन जो है वो अपने ये बड़े बड़े जो है एम्स हैं वो अचीव करते हैं। ऑन दीज पॉइंट्स पाकिस्तान स्टैंड फर्म। स्टैंड फर्म का मतलब होता है किसी चीज पर डटे हुए होना, किसी चीज पर कायम रहना। तो हम जो है अपनी इस बात पर कायम हैं। What however is the role of the western world in this situation? अब वो ये सवाल उठाता है कि ठीक है, दिस इज व्हाट पाकिस्तान थिंक्स अबाउट इट्स रोल इन एशिया, लेकिन दुनिया में जो है, दुनिया की प्रॉस्पेरिटी और बेहतरी के लिए जो है वेस्ट का क्या किरदार होना चाहिए। व्हाट हाउएवर इज द रोल ऑफ वेस्ट। तो जनाब वो ये सवाल उठाता है कि वेस्ट का जो है वो क्या किरदार होना चाहिए। व्हाट हाउएवर इज द रोल ऑफ द वेस्ट इन दिस सिनेरियो। इट इज टू डेमोन्स्ट्रेट दैट true democracy is international in its very conception and does not shirk its responsibility for the maintenance of the world peace। कि वेस्ट का किरदार क्या होना चाहिए कि वो साबित करे कि ट्रू डेमोक्रेसी जो है वो इंटरनेशनल होती है। यानी कि इफ यू वांट टू सी डेमोक्रेसी सक्सीडिंग इन वन पार्ट ऑफ द कंट्री, इन वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि अगर आप दुनिया के एक मुल्क में जो है डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल होता हुआ देखना चाहते हैं तो आपको जो है पूरी दुनिया के अंदर जो है एक डेमोक्रेटिक वे के अंदर चलना होगा। ट्रू डेमोक्रेसी इज इंटरनेशनल, कि सही सच्ची डेमोक्रेसी जो होती है, की स्पिरिट जो होती है वो इंटरनेशनल होती है इन इट्स वेरी कंसेप्शन एंड डज नॉट शर्क इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटती है। शर्क का मतलब होता है जी चुराना, किसी काम से भागना, पीछे हटना। सो इट डज नॉट शर्क इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ वर्ल्ड पीस। दुनिया में अमन कायम करने के लिए वो अपनी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं हटते हैं। दैट इट डिस्चार्जेस this responsibility by defying not only this or that particular aggressor but aggression everywhere। कि जो अजीम मुल्क हैं उनका काम है कि वो सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर मुल्क को ही जो है वो जुल्म करने से ना रोके, बल्कि जहां कहीं भी उनको एग्रेशन नजर आती है, जहां कहीं भी उनको एग्रेसर नजर आता है, यानी कि जुल्म करने वाले और दूसरों पर जो है हमला करने वाले लोग नजर आते हैं, तो दे शुड डिफाई देम। डिफाई का मतलब रोकना, मुकाबला करना उनका, कि उनको जो है कमजोरों का साथ देना चाहिए ताकि दुनिया में डेमोक्रेसी जो है वो आगे बढ़े। एंड दैट इट हैज अ कंस्ट्रक्टिव एंड नॉट merely a defiant outlook। और ऐसे मुल्कों की जो आउटलुक होनी चाहिए, आउटलुक माने सोचने का अंदाज, इट शुड बी कंस्ट्रक्टिव, ये कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, डिफायंट नहीं होना चाहिए। वी कंसीव द रोल ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड टू बी द एनलाइटेंड वन, कि हम कंसीव करते हैं कि जो वेस्ट का जो किरदार होगा वो शऊर फैलाने वाला, एनलाइटनमेंट फैलाने वाला होगा, इल्म फैलाने वाला होगा, ऑफ शेयरिंग इट्स ग्रेट फंड ऑफ नॉलेज, स्किल एंड एक्सपीरियंस, कि वो अपनी ग्रेट फंड ऑफ नॉलेज जो है और स्किल्स हैं और एक्सपीरियंस जो है उसको जो है वो शेयर करेगा दुनिया के दूसरे मुल्कों के साथ। अपना इल्म साइंस का और अपनी जो स्किल्स हैं, साइंटिफिक स्किल्स, और अपना जो एक्सपीरियंस है उसको वो शेयर करेगा
विद दोज हु वर डिनाइड देयर अपॉर्चुनिटीज, वो लोग जिनको कि ये अपॉर्चुनिटीज हासिल करने का मौका नहीं मिल सका क्योंकि वो गुलामी में थे वेस्ट की, बट हु कॉन्स्टिट्यूट अ मेजर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, लेकिन वो लोग जो है दुनिया की पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा है, सबसे बड़ा हिस्सा है, एंड विदाउट हुज प्रोग्रेस द वर्ल्ड विल लिम्प अलोंग ओनली ऑन वन लेग, कि उनकी प्रोग्रेस के बगैर, उनकी खुशहाली के बगैर जो है दुनिया का क्या हाल होगा, दैट इट विल लिम्प अलोंग, कि वो लंगड़ा कर चलेगी। लिम्प का मतलब होता है लंगड़ा कर चलना। इट विल लिम्प अलोंग ओनली ऑन वन लेग, सिर्फ एक टांग के ऊपर जो है लंगड़ा लंगड़ा कर जो है वो चलती रहेगी। तो नेचुरल बात है कि अगर ये हाल होगा दुनिया का, तो जो हैव्स हैं और हैव नॉट्स हैं, यानी कि गरीब ममालिक और अमीर ममालिक, उनके बीच में जो है कशाकश रहेगी, एक जंग की सूरत हाल रहेगी, और लिहाजा दुनिया जो है कभी भी खुश नहीं रह सकेगी। So it's very important for West to share its great fund of knowledge, experience and skills with those countries who were denied these opportunities because of their subjection to the West, because of their गुलामी, अपनी गुलामी की वजह से जो है वो आगे नहीं बढ़ सके थे। कि I have met many liberal minded and thoughtful men. Liberal minded means आजाद ख्याल, सबके लिए एक जैसा सोचने वाले लोग। तो मैंने उनके बहुत से लोगों से मिला हूं who believe that these are the only worth pursuing aims. वर्थ परस्यूइंग मींस, वर्थ परस्यूइंग का मतलब जिन्हें जो है परस्यू करना चाहिए, जिनको हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। सो दीज आर द ओनली एम्स वर्थ परस्यूइंग, कि यही वो एम्स हैं जो कि वर्थ परस्यूइंग है इन द डोमेन ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स, दुनिया के जो अफेयर्स हैं उनमें। आई एम सर्टेन देयरफॉर दैट द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ योर पीपल रिगार्ड द इमर्जेंस ऑफ द डेमोक्रेसी ऑफ पाकिस्तान, इट्स प्रोग्रेस एंड फ्यूचर डेवलपमेंट एज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन एशिया फॉर द years for they are convinced, और क्योंकि ये लोग जो है इस बात को मानते हैं, convinced का मतलब मानना, for they are convinced that Pakistan's strength will be happy augury for peace, कि पाकिस्तान का मजबूत होना जो है अमन के लिए एक अच्छा शुगुन है, शुगुन या शगुन है, it's a happy augury for peace. An American statesman pointed out the other day the great similarities of the beginnings of Pakistan with the early days of America, of how America began mainly as an agricultural country as Pakistan is today, and of how both struggled successfully to free themselves on foreign rule. As your belief in individual enterprise, जैसा कि आपका यकीन, आपका एतकाद हर फर्द की अपनी मेहनत पर, कि उसको मेहनत करने का हक है और आगे बढ़ने का हक है, एंड इन सिविल लिबर्टीज, और मुआशरे में जो है लोगों की आज़ादी के ऊपर जो है यकीन पर आपका बिलीफ जो है, इट हैज लेड यू टू अ ग्रेट हाइट्स, इसने आपको जो है पहुंचा दिया है तरक्की की अजीम जो है बुलंदियों पर। हाइट्स माने बुलंदियां। बोथ एज ए प्रोडक्टिव एंड एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, एक प्रोडक्टिव और डेमोक्रेटिक कंट्री के होने के नाते, सो वी होप, तो उसी तरह से हम भी जो है उम्मीद रखते हैं दैट आवर कंट्री टू बाय फॉलोइंग द सेम पाथ, कि हमारा मुल्क भी जो है उसी रास्ते को फॉलो करते हुए, कौन सा रास्ता, द बिलीफ इन इंडिविजुअल एंटरप्राइज एंड इन सिविल लिबर्टीज, कि हमारा मुल्क भी जो है इन्हीं जो है वैल्यूज को और इन्हीं चीजों को जो है, इसी पाथ को जो है वो फॉलो करते हुए जो है, बाय बिलीविंग इन मॉरल वैल्यूज विल शॉर्टन द पीरियड, कि वो जो है कम करेगा अपने उस फासले को बिटवीन इट्स इमर्जेंस एज ए पीसफुल स्टेबल डेमोक्रेसी, कि उसका दुनिया में कायम होना, इमर्ज होना एक पुरअमन और मजबूत जमहूरियत के लिहाज से, एंड इट्स इमर्जेंस एज ए प्रॉस्पेरस स्टेट, और उसकी इमर्जेंस एज ए प्रॉस्पेरस स्टेट, एक खुशहाल मुल्क के लिहाज से। तो इन ऑर्डर दैट आवर कोऑपरेशन विद द पीस लविंग नेशंस ऑफ द वर्ल्ड व्हिच वी आर मोस्ट डिजायरस टू प्रमोट शुड हैव वेट एंड सब्सटेंस। अब देखिए ये बात जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर हमने जो है ये प्रॉस्पेरिटी, ये इकोनॉमिक जो है सेल्फ सफिशिएंसी और रिलायंस जो है सेल्फ रिलायंस हमने हासिल ना की, तो हमारी बात के अंदर भी जो है दुनिया के अंदर जो है कोई वजन नहीं होगा। तो इन ऑर्डर टू गेन दैट इंपॉर्टेंस, कि हमारी बात के अंदर भी वजन आए, वी हैव टू अचीव दिस प्रॉस्पेरिटी इन ऑर्डर दैट आवर कोऑपरेशन विद द पीस लविंग नेशन ऑफ द वर्ल्ड व्हिच वी आर मोस्ट डिजायरस टू प्रमोट, कि वो जो हमारा कोऑपरेशन है पीस लविंग नेशंस के साथ, जो कि हम बहुत बड़ी ख्वाहिश रखते हैं, विच वी आर मोस्ट डिजायरस का मतलब क्या है, जिसको बढ़ाने की,
उस कोऑपरेशन को बढ़ाने की हम बड़ी ख्वाहिश रखते हैं, शुड हैव वेट एंड सब्सटेंस, कि उसके अंदर कोई सब्सटेंस हो, उसके अंदर कोई जान हो, उसके अंदर कोई वजन भी हो जब हम कोई बात करें दुनिया के अंदर। एंड वी शुड बी इनेबल्ड बाय प्रिजर्विंग अवर लिबर्टी एंड बाय अपलिफ्टिंग अवर मासेस, और हम जो है ऐसा उसी वक्त कर सकते हैं जब हम जो है अपनी लिबर्टी को प्रिजर्व करें और अपने मासेस माने अवाम, उनकी हालत को जो है हम अपलिफ्ट कर सकें, उनकी हालत को जो है हम बेहतर बना सकें, टू मेक आवर फुलेस्ट कंट्रीब्यूशन टू द सिक्योरिटी एंड हैप्पीनेस ऑफ वर्ल्ड। तभी जो है हम अपना मुकम्मल जो है हिस्सा दे सकते हैं, फुल कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टू द सिक्योरिटी एंड हैप्पीनेस ऑफ मैनकाइंड। तो ऑफ कोर्स जब तक हम अपने आप को संभालने के काबिल नहीं होंगे, हम दुनिया को भी जो है नहीं संभाल सकते हैं, हम किसी और के काम भी नहीं आ सकते हैं। सो आवर ड्यूटी एज ए फ्री नेशन इज टू आवर ओन सेल्फ फर्स्ट। हमें पहले अपने आप को जो है मजबूत बनाना है। मे आई लीव दिस थॉट विद यू टुडे, this and the heartfelt gratitude of one whom you have honored as a servant of the democratic and determined people। कि क्या मैं ये ख्याल जो है आप लोगों के साथ जो है छोड़कर जाना चाहता हूं। I want to leave this thought with you today, this and the heartfelt gratitude, और दिल की गहराइयों से जो है आपका शुक्रिया भी अदा करता हूं। gratitude का मतलब होता है शुक्रिया। तो एंड द मोस्ट हार्टफेल्ट मीन्स दिल की गहराइयों से आपको ग्रेटिट्यूड का इजहार करना चाहता हूं ऑफ वन whom you have honored as a servant of a democratic and determined people, जिसकी आपने इज्जत की है, वो आदमी जिसकी आपने इज्जत की है बतौर एक खादिम के, एक डेमोक्रेटिक और डिटरमिन्ड कौम का खादिम, माना मजबूत इरादों वाली कौम का, डिटरमिन्ड माने मजबूत इरादों वाली कौम के खादिम की हैसियत से आप मेरी इज्जत कर रहे हैं। तो आई वुड लाइक टू लीव दिस थॉट विद यू टुडे। कौन सा थॉट? कि वेस्ट की कौन कौन सी जिम्मेदारियां हैं दुनिया को पुरअमन बनाने में, और वो इन जिम्मेदारियों को कैसे अदा कर सकते हैं, और पाकिस्तान की क्या इंपॉर्टेंस है इस सारे सिनेरियो के अंदर। बाय योर जेनरस जेस्चर ऑफ काइंडनेस, कि आपने जो बहुत ही मेहरबानी से, बहुत ही शफकत से, काइंडनेस से जो है, और एस्टीम यानी कि इज्जत देकर जो है मुझे आपने मेरी बात को सुना है। यू हैव ऑलमोस्ट रिलीव्ड मी ऑफ द प्लेजेंट टास्क व्हिच आई केम हियर टू परफॉर्म, कि वो एक बहुत ही खूबसूरत काम जो कि मैं यहां पर करने आया था, आपने वो मेरा काम जो है मेरे लिए आसान बना दिया। यू हैव ऑलमोस्ट रिलीव्ड मी, रिलीव का मतलब होता है किसी के लिए आसानी पैदा करना। तो यू हैव ऑलमोस्ट रिलीव्ड मी ऑफ द प्लेजेंट टास्क व्हिच आई केम हियर टू परफॉर्म, नेमली, और वो टास्क क्या था? टू ब्रिंग पाकिस्तान एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका क्लोजर टुगेदर, कि मैं पाकिस्तान और अमेरिका को जो है एक दूसरे के करीब लेकर आऊं, इन द नेम ऑफ ह्यूमैनिटी एंड वर्ल्ड पीस, दुनिया में इंसानियत के नाम पर और आलमी अमन के नाम पर।